भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति है और भगवान कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन शक्ति मुख्य है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तारतम्य की दृष्टि से तीनों शक्ति का क्रम भी निश्चित है कि कौन सी शक्ति प्रथम है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। सबसे पहले भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, जिसे हम माया कहते हैं, वो माया भगवान की तीसरी शक्ति है, थर्ड क्लास की, तीसरे नंबर में आती है। बहिरंगा शक्ति माया भगवान की तीसरी शक्ति है। और ये क्या करती है? माया शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति क्या करती है? जीव को वस्तु और व्यक्ति में मोह पैदा करती है। बहिरंगा शक्ति माया जीव को वस्तु और व्यक्ति में मोह पैदा करती है। और क्या करती है? अपने सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुणों से भौतिक जगत का निर्माण करती है और फिर इस भौतिक जगत में लोगों को बांध कर रखती है। बहिरंगा शक्ति माया। ये हुआ एक। उस भगवान श्री कृष्ण की सेकंड नंबर की जो शक्ति है, सेकंड नंबर, वो है तटस्थ शक्ति। ये तटस्थ शक्ति कौन है? ये तटस्थ शक्ति हम लोग हैं। हम भी कृष्ण की शक्ति ही तो है। जैसे राधा रानी कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, वैसे हम ये जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव मात्र भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। अच्छा, हम जीवात्माओं को कृष्ण की तटस्थ शक्ति क्यों कहा गया? इसके दो कारण हैं। एक, क्योंकि हम जीवात्माओं की उत्पत्ति तट पर हुई है। तट पर माने न आध्यात्मिक जगत में न भौतिक जगत में, अध्यात्म जगत और भौतिक जगत के सेंटर में, मतलब बिल्कुल बीच में। तो तट पर इस जीव की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस जीव को तटस्थ शक्ति कहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां पर भगवान तटस्थ होकर रहते हैं, हम सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा कैसे रहते हैं? तटस्थ होकर। माने हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो तटस्थ है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमसे बुरा काम नहीं कराएंगे, अच्छा काम नहीं कराएंगे। भगवान हम सब के हृदय में हैं, लेकिन वो तटस्थ रूप से हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान की उस तटस्थता का, उस स्वतंत्रता का हम कैसे उपयोग करें। अच्छा कर्म करके उपयोग करें या बुरा कर्म, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और हम अच्छा कर्म करें, बुरा करें, भगवान उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा तटस्थ रूप में है, इसलिए इस जीव को तटस्था शक्ति कहा गया। तो आप लोग कहोगे भगवान तटस्थ क्यों रहते हैं? भगवान तटस्थ रहते हैं ना, इसलिए ये आतंकवादी बम फोड़ते हैं। भगवान तटस्थ रहते हैं। आतंकवादी को छोड़ो, भगवान तटस्थ रहते हैं ना, तो आप भी चैन से नहीं जी पाते हैं। ये आजकल जो मौज मार रहे हैं। और भगवान तटस्थ इसलिए रहते हैं, जबरदस्ती इसलिए नहीं करते, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं जीव को स्वतंत्र छोड़ूं और स्वतंत्र रहकर जीव मुझसे प्रेम करे, मेरी भक्ति करे। यदि तटस्थ न रहे तो फिर जबरदस्ती सी हो जाएगी। इसलिए भगवान तटस्थ रहते हैं। तो ये जीव तटस्थ शक्ति है। अब भगवान की तीसरे नंबर की शक्ति है बहिरंगा माया, दूसरे नंबर की शक्ति है तटस्थ। भगवान की प्रथम नंबर की शक्ति है सर्वोपरि शक्ति, वो है स्वरूप शक्ति, जिसको अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। इसके दो नाम है। फर्स्ट क्लास की जो शक्ति है भगवान की, उसे अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति कहते हैं। अच्छा, भगवान की ये अंतरंगा शक्ति, ये स्वरूप शक्ति, देखो राधा रानी को समझना है तो ये सब सुनना पड़ेगा। राधे तेरे चरणों की धूल मिल जाए, केवल गाने से राधा समझ में नहीं आएगी। इतना कुछ समझने के बाद भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। वहां न वाणी की पहुंच है, न मन की पहुंच, न बुद्धि की पहुंच है। हम केवल नजदीक जाने का प्रयास
भर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनको आश्रित होकर भजन करना है। कृष्ण की प्रथम शक्ति अंतरंगा स्वरूप शक्ति। उस अंतरंग स्वरूप शक्ति में 3 शक्ति मुख्य है, संवित, संधिनी और हलादिनी। अब वो 3 शक्ति में संधिनी शक्ति जो है उसका काम क्या है? भगवान के अंदर अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति में जो संधिनी शक्ति है, वो संधिनी शक्ति धाम को प्रकट करती है। वो संधिनी शक्ति धाम माने वैकुंठ धाम को किसने बनाया? भगवान के अंदर रही हुई संधिनी शक्ति ने। साकेत धाम किसने बनाया? भगवान की वह संधिनी शक्ति ने। गौलोक धाम किसने बनाया? संधिनी शक्ति ने। और फिर वही गोलोक का प्रतीक हमारा ब्रज वृंदावन है, वैकुंठ का प्रतीक बद्रीनाथ धाम है, साकेत का प्रतीक अयोध्या और चित्रकूट आदि धाम जो हम संसार में देखते हैं। तो संधिनी शक्ति धाम का निर्माण करती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति में दूसरा जो विलास है वो है संवित शक्ति। संवित शक्ति जो है भगवान के अंदर भगवत्ता का ज्ञान बरकरार रखती है। माने कृष्ण में भगवत्ता का ज्ञान है और उनके भीतर जो ऐश्वर्य है वो ज्ञान, वो ऐश्वर्य संवित शक्ति के कारण है। तो ये संवित शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अंदर उनका ऐश्वर्यत्व, उनका भगवत्व, ये सब संभाल कर रखती है। और अब जिस पर हमें चर्चा करनी है, फर्स्ट क्लास की शक्ति है अंतरंगा स्वरूप शक्ति, और उसमें प्रथम शक्ति है हलादिनी शक्ति। ये हलादिनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की सभी शक्तियों में सर्वोपरि विलास है, सबसे नंबर 1 शक्ति। हलादिनी शक्ति का अर्थ है कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति। और कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति ने ही राधा का रूप धारण कर लिया। राधा कौन है? कृष्ण की हलादिनी शक्ति है राधा, जो एक और मात्र एक कृष्ण को आनंद देने का काम करती है, भगवान को रसास्वादन प्रदान करती है। आनंद की परम चरम सीमा है आह्लाद, जिस रस में भगवान निरंतर डूबे रहते हैं, और वह हलादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। यद्यपि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की शक्ति है और तत्व तो दोनों एक ही हैं, लेकिन याद रहे दोनों एक हैं। कृष्ण से ये शक्ति प्रकट हुई है, लेकिन फिर भी राधा रानी कृष्ण से महान है। राधा जी कृष्ण से महान है। आप कहोगे कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? जिसका प्राकट्य कृष्ण से होता है, जो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति से हलादिनी से प्रकट होती है, जिसका रूट, जिसका मूल कृष्ण है, तो फिर वो कृष्ण से कैसे महान हो जाएगी? उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। हमारे खेतों में गन्ने उगते हैं, ठीक है? खेत में गन्ना होता है। अच्छा, गन्ने से गुड़ बनता है, उसे और गर्म किया जाए तो शक्कर बनती है, चीनी बनती है, और फिर उससे मिश्री बनती है। ये मिश्री जो है या शक्कर चीनी जो है वो गन्ने का या भूमि का ही स्वरूप है, लेकिन गन्ने के रस में उतनी मधुरता नहीं मिलेगी जितनी आपको शक्कर में मिलेगी। यद्यपि शक्कर का स्रोत तो गन्ना ही है, लेकिन उस गन्ने से अधिक मीठा आपको शक्कर, चीनी या मिश्री लगेगी। ठीक उसी प्रकार राधा रानी का स्रोत कृष्ण है, परंतु महाभाव स्वरूपा होने के कारण कृष्ण से भी अधिक महिमा श्रीमती राधा रानी की है। गत वर्ष आप राधा रानी के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हो, मैं उसे रिपीट ना करूं, लेकिन एक पॉइंट तो ये कहना बनता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अनेकों कारण है जो हम सुनते आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और भागवत में कुछ अनेक कारण, वहाँ वेदों में, तो कृष्ण के अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं।
लेकिन राधा अवतार के केवल एक ही कारण है। कृष्ण के अवतार के अनेकों कारण, लेकिन राधा अवतार का एक ही कारण। वो एक कारण कौन सा है? केवल एक ही कारण से, केवल एक उद्देश्य से राधा प्रकट हुई, और वह कारण आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंदा मनमोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, सर्वकांता शिरोमणि। राधा जन्म के, राधा प्राकट्य के, राधा अवतार का एक ही कारण है, गोविंद नंदिनी राधा। एक ही कारण है। गोविंद माने गोविंद कृष्ण को, आनंदिनी कृष्ण को आनंद देने के लिए ही राधा का प्राकट्य हुआ है। राधा का जन्म केवल एक ही कारण से हुआ है, कृष्ण को आनंद देना। दैट्स ऑल। सो गोविंद नंदिनी राधा, और कृष्ण को आनंद देने के कारण गोविंद मोहिनी, वो कृष्ण को मोह लेती है। गोविंद सर्वस्व, फिर गोविंद भगवान श्री कृष्ण का सर्वस्व, सब कुछ राधा बन जाती है। और क्या है? सर्वकांता शिरोमणि। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतार होते हैं, वैसे राधा रानी प्रकट होती हैं कृष्ण को सुखी करने के लिए। लेकिन कृष्ण को सुखी करने के लिए वो अकेली काफी नहीं, तो वो अपने से अनेकों अवतार गोपियों के रूप में, अष्ट सखियों के रूप में धारण करती हैं कृष्ण को आनंद देने हेतु। सो गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, कृष्ण का सर्वस्व राधा है। यदि कृष्ण के पास राधा न हो तो वो कंगाल है। कृष्ण तिजोरी है। कृष्ण यदि तिजोरी है तो उस तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन जो है वो राधा है। अब आप बताइए, तिजोरी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर बड़ा वो इंपॉर्टेंट है? तिजोरी तो लोहे की पड़ी रहती है, हिलती भी नहीं है। कृष्ण तिजोरी है, लेकिन उस तिजोरी के अंदर रखा धन श्रीमती राधा रानी है। और इसीलिए तो कहा गया, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्याम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। कृष्ण धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सो कृष्ण का धन राधा है, हमारा धन कृष्ण है, तो धन का भी धन, महाधन श्रीमती राधा रानी है। मैं पुनः पुनः आपको कहूं, राधा रानी महाभाव स्वरूपा है।